नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दीपावली पूजन में क्या चीजें हमें विशेष इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, दीपावली का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। सभी इस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर किया जाता है। और महालक्ष्मी की कृपा और उनकी प्रसन्नता किसे नहीं चाहिए। हर वर्ग के लोगों को माता महालक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद चाहिए। तो हम सभी लोग उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ विशेष चीजें हैं जो कि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, और उन चीजों को यदि हम पूजन में इस्तेमाल करते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें जल्द प्राप्त होती है। दोस्तों, अष्टलक्ष्मी का जो स्वरूप होता है वह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जैसे माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, और हमें आठों स्वरूप की कृपा और उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को गज लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, धान्य लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, वीर लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। इस तरह से अष्ट लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, जो कि वैभव लक्ष्मी के पुस्तक में आप देख सकते हैं। उनका स्वरूप भी बताया गया है। तो हमारे लिए सभी लक्ष्मी की कृपा चाहिए, और माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ में हमें भगवान विष्णु और भगवान गणेश की भी कृपा चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा धन आने से आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है, आपका विवेक काम नहीं करता है। उस धन का अपव्यय आप ना करें। इसलिए साथ में भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। इसीलिए कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश के पूजन करने का भी विधान बताया गया है। और जो मनुष्य इस पूजा को विधि विधान से करता है, उससे 7 जन्मों तक दरिद्रता छू नहीं सकती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि माँ लक्ष्मी के पूजन में हम इस्तेमाल करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के पूजन की तैयारी और साफ सफाई हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, और अमावस्या तिथि पर पूजन भी करेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने लेकर रखी हुई हैं। माँ लक्ष्मी को दोस्तों पुष्पों में कमल के पुष्प और गुलाब के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। तो गुलाब के पुष्प से आप माँ को पूजन करें। और कमल के पुष्प, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमें कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मार्केट में तो हमारे वहाँ तो बहुत आसानी से मिल जाता है। हम आपको कमल के पुष्प दिखाने चाहेंगे। ये अभी उतना खिला हुआ नहीं है, और ऐसी मान्यता है कि जब भी आप कमल के पुष्प चढ़ाएं तो इस तरह से इसे पानी में थोड़ी देर डाल देंगे तो ये अपने आप इस तरह से खिल जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। आपने देखा भी होगा कि जो माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान होती है, उसी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हमें बताया गया है कि घर की सुख समृद्धि के लिए ऐसी ही लक्ष्मी, हमें बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और माता महालक्ष्मी के हाथों से धन की वर्षा होती रहती है, और एक हाथ से माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। तो इस तरह से आप कमल के पुष्प का इस्तेमाल आप जरूर करें। चाहे ये जो है गुलाबी रंग का पुष्प हो या फिर सफेद रंग का, कोई भी, दोनों ही माँ को प्रिय है। और साथ ही पुष्पों की बात चली है दोस्तों, तो हम गुलाब के पुष्प माँ को बहुत ही प्रिय हैं, गुलाब के इत्र। तो मैंने यहाँ पे ये है गुलाब के पुष्प। तो यदि आप ये देखिए धन की इच्छा रखते हैं तो गुलाब के पंखुड़ियों से माता महालक्ष्मी का अभिषेक आप करें। माता महालक्ष्मी के पूजन में या किसी भी देवी देवता के पूजन में अभिषेक की बहुत बड़ी महत्वता होती है। भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, दूध से, जल से, अलग अलग चीजों से अभिषेक करने की अलग अलग महत्वता बताई गई है। उसी प्रकार से यदि आप दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी का अभिषेक दूध से करते हैं, क्षीर का स्नान कराते हैं, या फिर इस पंखुड़ी से, गुलाब के पुष्पों से उनका अभिषेक करते हैं, तो भी आपको बहुत धन लाभ होता है और उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। और इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है कि धनतेरस पे हम कैसे माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके। उसमें मैंने इस गुलाब की पंखुड़ियों से उनका अभिषेक करके आपको बताया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और अभिषेक करते समय किन मंत्रों को बोलना चाहिए, तो ये जो पंखुड़ियां हैं, आप इन्हें अच्छे से इस तरह से, जो इसके अंदर के ये जो डंठल होते हैं, बीज वाले भाग, उसके आप हटा दीजिए और सिर्फ पंखुड़ियों को एक साथ आप रखें। और भी ज्यादा आप ले लें, क्योंकि जो मंत्र है वो थोड़ा सा समय देकर आप करेंगे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है।
और ये कनक धारा की पुस्तक है। आप देख सकते हैं, मैं अक्सर लक्ष्मी पूजा को आपको बताती रहती हूँ, जो कि 16 दिनों का महालक्ष्मी का व्रत होता है, उसमें भी इस कनक धारा का स्तोत्र पाठ करना चाहिए। तो गुलाब की पंखुड़ियों से श्री सूक्तम का पाठ करते हुए, श्री सूक्तम का पाठ इसमें है और 16 जो श्लोक है। तो अगर आप 16 श्लोक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक श्लोक को 16 बार पढ़ के, यानी कि एक बार पढ़ें और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए धातु की प्रतिमा चाहिए, तो आपके जो सिक्के होते हैं उसमें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी रहती है, उसे आप चावल पे विराजमान कर दें तो वो एक स्थान हो जाता है, और उसके बाद माँ लक्ष्मी के सूक्तम का पाठ करते हुए आप अभिषेक करें। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप मंत्र भी ले सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत प्रभावकारी मंत्र है। ओम श्रीं श्रई नमः, इस तरह से जैसे आपने माँ लक्ष्मी को यहाँ पे बीच में विराजमान किया है, और इस तरह ओम श्रीं श्रई नमः, इस तरह से दोनों हाथों में पुष्प लेकर, ये हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, इस तरह से लेकर ओम श्रीं श्रई नमः, ओम श्रीं श्रई नमः, इस तरह से करते हुए यदि आप माँ लक्ष्मी का अभिषेक वो ये पुष्पों से करते हैं तो बहुत ही शुभकारी होता है। अब मान लीजिए आपके पास गुलाब का पुष्प नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं, ऐसे में गुलाब का इत्र भी आता है मार्केट में, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये गुलाब के इत्र हैं और ये भी पूजन में बहुत ही शुभता प्रदान करता है, क्योंकि श्रृंगार में ये पुष्प, ये इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस इत्र को आप जल में डाल लें, आप गंगा जल ले लें एक पात्र में और उसमें 2-4 बूंदे इत्र की डाल दें। अब उस जल से माता महालक्ष्मी का अभिषेक आप करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत असीम कृपा और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप इसे करके जरूर देखें, और ये मंत्र जो मैंने आपको बताया वो, और या फिर आप सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। ये पुस्तक आप एक बार अपने घर लेकर आए, पुस्तक के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो ये हमारा गीता प्रेस वालों के आप जाएंगे तो ये कनक धारा स्तोत्र की पुस्तक है, इसे आप लेकर आएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, माता लक्ष्मी को और क्या क्या प्रिय है। माँ लक्ष्मी को जो है स्फटिक की माला, जैसे कि ये आप नहीं कर सकते हैं, आप स्फटिक की माला पे मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। तो ये स्फटिक की माला हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये इस तरह से होती है। जैसे कि कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, कमल गट्टे से माँ लक्ष्मी का हवन भी किया जाता है। तो आप ये दीपावली के दिन स्फटिक की माला पर जप करें, ये बहुत ही शीतलता प्रदान करता है, बहुत ही ठंडक देता है, और ये माँ लक्ष्मी के पूजन में विशेष महत्वता बताई गई है। इस तरह से माला जप करने की विधि भी मैंने आपको बताई है कि ये जो हमारा ये आगे रहता है इसको आगे कर ले, और इस तरह से मंत्र आप जप करें, मन का को एक एक आगे करते हुए इस तरह से। और माता महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीं श्रई नमः, या फिर ओम श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर आप ओम श्री हरि प्रियाय नमः, हरि भगवान विष्णु का है और माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिया है, तो हरि प्रियाय नमः भी आप कह सकते हैं। ये भी मंत्र अपने आप में बहुत ही शुभकारी होता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको एक साथ मिलती है। तो इस मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम मंत्र आपको स्क्रीन पर दे देंगे जिससे आपको आसानी हो सके। तो स्फटिक की माला से आपको जो है जप करना चाहिए। स्फटिक की माला उनको धारण भी करना चाहिए जिनके बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह बैलेंस नहीं होता है, शुक्र ग्रह कमजोर होता है। जैसे कि पुरुषों का जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह में विलंब, जब शुक्र प्रबल होता है तभी विवाह के जो है आपका योग बनता है। स्त्रियों का बृहस्पति से देखा जाता है और पुरुषों का बृहस्पति और शुक्र दोनों ही देखा जाता है। तो इसलिए आप यदि स्फटिक की माला धारण भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इससे आपको यश, सम्मान की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महालक्ष्मी की पूजा करने से हमें धन की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन माँ लक्ष्मी यदि प्रसन्न होती है तो हमें मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, सब तरह की सुख जो होते हैं सांसारिक जीवन में वो प्राप्त होता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के विशेष पूजन का दिन और विशेष विधियां हमारे लिए बताई गई हैं। तो आप यह करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी के पूजन में हमें दीपक कैसे प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आप जब भी पूजा कर रहे हो, दीपावली का अवसर है, धनतेरस का अवसर है, या फिर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, तो भी आपको इस तरह से
4 मुखों वाली बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, चौमुखा दीपक जिसे बोला जाता है। तो जैसे कुछ देर तक जलना है ना, पूरी रात्रि आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखें। मैंने जो पूजा की विधि बताई है उसमें वीडियो आपको दिया है। एक बत्ती हमें यानी कि एक दिया पूरी रात हमें अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए इस दिन दीपावली की रात्रि में, ठीक है। इस तरह से क्रॉस बत्ती लगाते हुए आप बत्ती बहुत ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा पतली ना रखें। मोटी रहेगी तो आपका घी बहुत अधिक लगेगा, पतली रहेगी तो बुझने का डर है, यानी कि हवा जैसे भी चलेगी तो बुझने का चांस रहता है। इसलिए आप मीडियम साइज का ये अपने हाथ से अच्छे से बना लें और चौमुखी दीपक आप प्रज्वलित करें। और इसमें क्या आप इस्तेमाल करेंगे, तो वैसे तो आपको कपिला गाय के घी का इस्तेमाल बताया गया है, लेकिन ये जो वैसे भी घी होता है गाय का, कोई भी ब्रांड का आप ले लें, गाय का घी होना चाहिए। तो गाय के घी से माता महालक्ष्मी का चौमुखी दीपक आप पूजन में इस्तेमाल करें। यानी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें किस तरह का, तो आप एक दिया प्रज्वलित करें जो कि पूजा का हमारा साक्षी होता है। जब भी कोई पूजा होती है एक दीप हम जरूर प्रज्वलित करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के निमित्त 5 दिए घी के लगाए जाते हैं और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए वो दीपक चौमुखी आप कर दीजिए। बस इस तरह से दीपक आप जब प्रज्वलित करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगले महत्वपूर्ण हमारी बहनों के लिए है कि माँ, जो हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं उनको वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह हो गया है तो आपके घर में कलह क्लेश रहता है, आपके हस्बैंड से आपका पटती नहीं है, आपके विचार में मतभेद होता है, यानी कि आप कुछ कहते हैं और आपके हस्बैंड कुछ कहते हैं, विचारों में मेल नहीं खाता है और जिसकी वजह से तकरार होती है, जिसकी वजह से आपके घर में कलह क्लेश बनता है। तो आपको माँ लक्ष्मी के पूजन में माता महालक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें जरूर भेंट में करनी चाहिए। हमने पूजन की जो विधियां हैं उसमें तैयारी बताई है कि माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें भेंट करी जाती है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों, जितना हमें ज्ञान होता है उतना ही हम चीजें करते जाते हैं और उसका फल हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है, तो हमारा विश्वास और बढ़ता है। तो इसलिए आप ये श्रृंगार की चीजें, अब श्रृंगार की चीजों में जैसे कि माता महालक्ष्मी के लिए एक अच्छी सी चुन्नी ले लें, इस तरह से जो मार्केट में आती, जैसे दुर्गा पूजन में हम इस्तेमाल करते हैं। और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार में ये जैसे चूड़ियां आप ले लीजिए, ये नेल पेंट है, काजल है, मेहंदी और ये संदूर की डब्बी इस तरह से ले लीजिए। जो दूसरी वाली आती वो भी आप ले सकते हैं, आलता। तो ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, तो आप ये जरूर भेंट करें। इसको करने से आपको वैवाहिक सुख, यानी कि आपका विवाह नहीं हुआ है तो वो होगा, और यदि विवाह हो चुका है तो आपके आपस में प्रेम बढ़ता है श्रृंगार की चीजें इस्तेमाल करने से। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ सकता है कि इस श्रृंगार को जब हमने चीजें भेंट करी है तो हम क्या करें। तो जो भी चीजें आप भेंट करते हैं माँ लक्ष्मी के पूजन में दीपावली के अवसर पे, आप उसका जो प्रसाद स्वरूप है आप स्वयं ले लें। आपके घर में परिवार में जितने लोग हैं, जैसे आपकी सासू माँ है, आपकी जेठानी है, आपकी देवरानी है, आप उन्हें वितरित भी कर सकते हैं और आप चाहें तो स्वयं भी रख सकते हैं। चाहे प्रसाद हो, प्रसाद भी इसी तरह माँ लक्ष्मी का है, पूरे परिवार मिलकर उसको ग्रहण करते हैं। और भोग लगाने के लिए भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि भोग हम किन चीजों का लगाएं। तो इस दीपावली के अवसर पर 3 बतासों का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अलग से एक पात्र भी आता है। अभी हम धनतेरस पर जब परचेज करेंगे तो आपके लिए वीडियो जरूर शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें परचेज करी हैं, तो आप उसमें जरूर देख लीजिएगा। तो खील बतासे, लाई यानी धान का लावा, यानी कि धान से ही यानी चावल से ही बनी सभी चीजें होती हैं। चावल अक्षत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम धन धान्य की सुख समृद्धि के लिए धान का लावा, लाई जिसे मुरमुरा कहते हैं, और धान का चूड़ा जिसे पोहा कहते हैं, वो सभी चीजें ये माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। खील बतासे, वो सफेद चीजें जितनी भी होती हैं वो भोग में लगाएं। आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, आप खीर बना लें घर पे, चावल की खीर बना लें, मखाने की खीर बना लें, वो भी माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप पहले से तैयारी करके रखते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख भी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति भी समुद्र यानी जल से हुई थी और समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था
और उसी समय जो शंख होते हैं वो भी समुद्र से प्राप्त होते हैं। और कहीं किसी किसी पुस्तक में हमें ये भी बताया गया है कि माँ लक्ष्मी के भाई के स्वरूप में भी शंख को देखा जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी के पूजन में शंख की ध्वनि, शंख के जल से अभिषेक और शंख दक्षिणावर्ती जो होता है उसका पूजन के समय आप ध्वनि करते हैं, उसका भी पूजन अर्चन करते हैं तो बहुत ही शुभकारी बताया गया है। तो इन छोटी छोटी चीजों की महत्वता होती है। इन छोटी छोटी चीजों को हम यदि बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमें जो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता है हम जल्द प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर आप पूजन में कोई भी त्रुटि या फिर कोई चूक ना करें। पूरे वैभव तरीके से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी वैभव की देवी हैं, इसीलिए उनके पूजन में भव्यता बहुत जरूरी है। शुद्धता तो हमें जरूरी रखनी होती है, लेकिन भव्य तरीके से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी चीजें बिल्कुल सुंदरता से सजा के बिल्कुल भव्य तरीके से यदि पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत जल्द प्राप्त होती है।